नमस्कार। चलिए आज मेरे साथ राजस्थान की एक भौगोलिक यात्रा पर चलते हैं। हम मिलकर समझेंगे राजस्थान के प्रशासनिक नक्शे को और ये भी देखेंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ज्यादातर लोग कहेंगे 7। और हाँ, प्रशासनिक तौर पर यह जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक हिस्सा है, क्योंकि सच तो ये है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा नक्शा देखा जा रहा है। देखिए, प्रशासनिक कामों के लिए 7 संभाग हैं, तो वहीं शिक्षा के लिए 9 और वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के लिए तो 12। मतलब अलग अलग जरूरत, अलग अलग बंटवारा। लेकिन हाँ, आज हमारा पूरा फोकस रहेगा उन 7 प्रशासनिक संभागों पर जो सबसे ज्यादा अहम हैं। तो ठीक है, इससे पहले कि हम नक्शे में खो जाएं, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये संभाग या डिवीजन होता क्या है, इसका काम क्या है। तो देखिए, एक संभाग सिर्फ कुछ जिलों का गुच्छा नहीं है। इसे एक पुल, एक ब्रिज की तरह समझिए। ये वो जरूरी कड़ी है जो कई जिलों को सीधा राज्य की राजधानी यानी सचिवालय से जोड़ती है। चलिए अब असली सफर शुरू करते हैं। हम एक एक करके राजस्थान के 7 संभागों को नक्शे पर देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा जिला किस संभाग में आता है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर में। ये है बीकानेर संभाग। इसमें आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा और अहम इलाका। अब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, विशाल जोधपुर संभाग की ओर। क्षेत्रफल के हिसाब से ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर और सिरोही जैसे जिले शामिल हैं। चलिए अब दक्षिण की ओर रुख करते हैं, पहाड़ियों और झीलों की नगरी उदयपुर संभाग। यहाँ उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ हैं। ये पूरा इलाका आदिवासी संस्कृति का केंद्र भी है। दक्षिण पूर्व में हमें मिलता है कोटा संभाग, जिसे हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नदियों से घिरा ये संभाग, इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते हैं। अब पूर्व की तरफ चलते हैं। ये है भरतपुर संभाग, जो कि सबसे नया बना संभाग है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले इसमें आते हैं। और अब आते हैं राजधानी क्षेत्र में, जयपुर संभाग। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी रहती है। इसमें जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू शामिल हैं। और आखिर में ठीक बीचों बीच राजस्थान के दिल में बसा है अजमेर संभाग। इसमें अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा जिले हैं। तो अब हमारे दिमाग में राजस्थान का एक नक्शा बन गया है ना? चलिए अब इसी नक्शे को एक रणनीतिक, एक स्ट्रैटेजिक नजरिए से देखते हैं, मतलब इनकी सीमाओं के लिहाज से। यहां पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, 2 संभाग बीकानेर और जोधपुर, इनकी सीमा सीधे पाकिस्तान से लगती है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। और 7 के 7 संभाग किसी न किसी दूसरे भारतीय राज्य से भी जुड़े हुए हैं। इस नक्शे को देखकर एक सवाल मन में आता है, खासकर भूगोल के छात्रों के। क्या कोई ऐसा संभाग है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हो, मतलब जो किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा को छूता ही ना हो, बस चारों तरफ से राजस्थान के दूसरे जिलों से ही घिरा हो? और इसका जवाब है नहीं, एक भी नहीं। ये एक बहुत ही कमाल का ज्योग्राफिकल फैक्ट है। शायद लगे कि अजमेर तो बीच में है, वो कैसे सीमा बनाएगा? लेकिन अजमेर संभाग का जो भीलवाड़ा जिला है ना, वो मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। तो असल में राजस्थान का हर एक संभाग किसी न किसी बाहरी सीमा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात और, नक्शे पर ये जो लकीरें आज हम देख रहे हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदलती रही हैं। इनके बनने, हटने और फिर से बनने का अपना एक उतार चढ़ाव भरा इतिहास है। जरा इस सफर पे एक नजर डालिए। 1949 में जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो सिर्फ 5 संभाग थे। फिर देखिए 1962 में इसे खत्म ही कर दिया गया, लेकिन 1987 में इसे फिर से शुरू किया गया और इस बार अजमेर को 6ठे संभाग के तौर पर जोड़ा गया। फिर 2005 में आया 7वां संभाग भरतपुर, और हाल ही में 2023 में तो कुछ समय के लिए 10 संभाग भी बने, लेकिन फिर से 7 पर वापस आ गए। तो आप देख सकते हैं कि जरूरत के हिसाब से ये व्यवस्था कितनी बदलती रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब जानने का फायदा क्या है?
क्यों ये लकीरें इतनी मायने रखती हैं? इसका जवाब है शासन में। हर संभाग का एक मुखिया होता है, जिसे डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। उनका काम ही ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की नीतियां, योजनाएं और मदद वो सब जमीनी स्तर तक आम लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर संभाग की अपनी एक अलग भौगोलिक पहचान और ज़रूरतें होती हैं, और इसी वजह से बड़े बड़े विकास कार्यक्रम भी संभाग के स्तर पर चलाए जाते हैं। जैसे जोधपुर संभाग में रेगिस्तान के विकास पर जोर है, तो उदयपुर में आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, अगर ये प्रशासनिक रेखाएं आज की समस्याओं को सुलझाने के लिए खींची गई हैं, तो जरा सोचिए भविष्य की कौन सी चुनौतियां होंगी, जैसे बढ़ता शहरीकरण या जलवायु परिवर्तन, जो हमें इस नक्शे को एक बार फिर से बदलने पर मजबूर कर देंगी।